वेलकम टू योगा क्लास। आज का विषय है हमारा बैठक अर्थात स्क्वैट। प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले करेंगे प्रार्थना स्तुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बच्चों, सामान्य रूप से जब आप स्क्वैट करते हैं तो योग की भाषा में उनको बैठक बोला जाता है। स्क्वैट के अंदर हम सांसों की गति पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बैठक में योग के माध्यम से हम अपनी सांसों की गति पर ध्यान देते हैं। 8 प्रकार की बैठक होती हैं, जिसके माध्यम से आप अपने पूरे नीचे के लोअर बॉडी पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अपने थाई को, अपनी नी को, अपनी मसल्स को, अपनी सिन को, अपनी काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सामान्य रूप से व्यायाम, रनिंग, एक्सरसाइज करने के बाद में आपको बैठक प्रारंभ करनी चाहिए। उसमें हल्के फुल्के रनिंग हो सकती है, कोई व्यायाम हो सकता है, कोई स्ट्रेचिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये पूरा करने के बाद ही आप बैठक का प्रारंभ करें, क्योंकि मांसपेशियों में खिंचने का और पीड़ा होने की संभावना बनी रहती है। बैठक का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बैठक है सामान्य बैठक। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे। पैरों में इतना फासला होना चाहिए जितने आपके कंधे, और एड़ी को उठाएंगे और धीरे धीरे हल्का बैठेंगे। 1 2 3। ये हुई सामान्य बैठक, साधारण बैठक। जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जिनके घुटनों में पेन होता है, जो नहीं कर सकते, पूरा नहीं बैठ सकते, उनके लिए कैसे आराम आराम से। अब इसी में सामान्य बैठक का दूसरा पोज। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, मुट्ठी बंद रखेंगे, अंगूठा बाहर, पैरेलल पैरों खोलना है, एड़ियों के ऊपर, एड़ियां ऊपर, पंजों के ऊपर सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इसमें पूरा बैठ जाना है और ऊपर आ जाएंगे। फिर पुनः सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरो, सांस छोड़ते हुए वापस। ये हुई सामान्य बैठक। अब इसी में आता है राम मूर्ति बैठक। राम मूर्ति बैठक और सामान्य बैठक में क्या डिफरेंट है? देखने में सामान्य लगती है एक जैसी, लेकिन डिफरेंट है कि इसके अंदर हम राम मूर्ति बैठक में अंगूठा हम अंदर रखते हैं और साधारण बैठक में अंगूठा ऊपर होता है। राम मूर्ति बैठक में हाथ नीचे की तरफ होते हैं और सामान्य बैठक में हाथ साइड में होते हैं। पैरेलल रखेंगे और जब नीचे बैठेंगे तो हिप हमारे ऊपर रहते हैं। सामान्य बैठक में हिप हम बिल्कुल टिका देते हैं और पंजों पर हमें खड़ा होना होता है। मुट्ठी बंद, हाथ साइड में, सांस भरो, बैठो, वापस, फिर सांस भरो, सांस छोड़ते वापस। ये हुई हमारी राम मूर्ति बैठक। राम मूर्ति बैठक के बाद में अगली आती है हनुमान बैठक। हनुमान बैठक में क्या है? जंप लेके पैरों को खोल लेंगे और सामान्य रूप से, जैसे सामान्य बैठक वरिष्ठ लोगों के लिए थी, ऐसी हनुमान बैठक भी सामान्य रूप से वरिष्ठ लोगों के लिए साधारण। 1 2 3 4, साइड में 1 2 3। अब इसी में एडवांस जाएंगे तो पैरों में जंप रखेंगे, फासला रखेंगे, हाथों को सामने, मुट्ठियां बंद, अंगूठा अंदर, सांस भरेंगे, सांस भरते हुए साइड में आ जाएंगे। एड़ियां, लेफ्ट लेग की एड़ियां, एड़ी के ऊपर हमारा पंजा होना चाहिए बिल्कुल सीधा, और इधर भी पंजे के ऊपर बैठना है ऐसे, बॉडी सीधी। भरेंगे सांस, सांस छोड़ते हुए नीचे बैठ जाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे बैठ जाएंगे। ये हुई हनुमान बैठक का दूसरा पोज।
अब इसी का तीसरा पोज, इसमें क्या करेंगे, पैरों को साइड में रखेंगे, पैर खोल लेंगे और फेस साइड में करेंगे, यहाँ से 1 पूरा घुमा देंगे, 1 वापस, दूसरी तरफ 2, जो पीछे का पैर रहेगा उसके पंजों पर आना है, पंजों पर टिकेंगे और आगे के पैर में पूरा पैर जमाना है, जमा के यहाँ से ये पूरा जाना है, ऐसे ऐसे कमर सीधी रहती है, वापस, और यहाँ पर ये देख लो, वापस। अब हनुमान बैठक का अगला पोज, पैरों में जंप लेके फासला, हाथों को साइड में रखेंगे, ऐसे ऐसे, मुट्ठी बंद, हाथ साइड में ऐसे, ठीक है। सांस भरेंगे, 1 वापस, 2 वापस, ये हुआ। अब इसी का अगला पोज, आगे फॉरवर्ड, कैसे, सांस भरो, हाथ यहाँ पर, 1 वापस, सांस भरो, 2 वापस। ये हुआ हनुमान बैठक का चौथा पोज। अब इसके बाद में आती है पहलवान बैठक। पहलवान बैठक में क्या करना है कि आपको साइड से हाथ रख के पहलवानों की तरह बैठक करनी है, हाथ साइड में रहते हैं, यहाँ से ये 1 ऐसे, सांस साथ, 2 मुट्ठी बंद, प्रेशर से जब उठेंगे तो प्रेशर से हाथों को ऊपर प्रेशर देते हैं और पंजों पे आते हैं, यहाँ से ये। अब इसका तीसरा पोज पहलवान बैठक का, कैसे, आगे जंप करके बैठना है और जंप करके ही पीछे उठना है, पंजों पर ही बैठना है, कैसे, वापस वापस वापस। अब पहलवान बैठक का अगला पोज, जंप लेके आगे बैठेंगे और उसी स्थान पर बैठे बैठे जंप करनी है 5 बार, फिर जंप लेके वापस आ जाएंगे, कैसे, एक बार देख लेंगे, यहाँ से जंप लेके बैठे, हाथ आगे और यहाँ से 1 2 3 4 5, ध्यान रहे पंजों के ऊपर, एड़ियां ऊपर है मेरी, और यहाँ से जंप 1 2 3 4 5 और खड़े हो जाएंगे। ये हुई हमारी पहलवान बैठक। पूरी बैठक करने के बाद में हमारी मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं। उनको सामान्य स्तर पर लाने के लिए कुछ आसन जो आपने पहले सीखे हैं वो आपको करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले ताड़ासन, सांस भरो, वापस साइड में, यहीं से पादहस्तासन, सांस भरो, सांस छोड़ते हुए नीचे, वापस, पैरों को बेंड करके भी हाथ को नीचे लगा सकते हैं, वापस, दूसरे पैर को, वापस, यही से गरुड़ासन, ये हमारे पैरों को मजबूत करता है, पैरों के अंदर जो पीड़ा होती है उसको दूर करता है। दूसरे साइड से भी, फिर यहीं से नटराजासन, दूसरे पैर से, यहीं से वृक्षासन, वापस, दूसरे पैर से भी कर लेंगे, वापस। तो बच्चों, ये हुई हमारी बैठक, और कुछ आसन हमने इसके साथ में खड़े होने वाले किए ताकि हमारी नीचे की लोअर बॉडी पार्ट स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे, फ्लेक्सिबल रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कक्षा का समापन ईश्वर स्तुति के साथ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।